इसलिए आज के टॉपिक संबंधित ही जो प्रश्न पूछे थे, सबसे पहले तो गीता के भगवान का टॉपिक, इसे लिंक वाइज ही हम देखते हैं, उसमें प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे और श्लोकों का उल्लेख। तो श्लोक पढ़ेंगे, इस समय कम है। गीता के टॉपिक देखा, परम पिता साकार कैसे है और कहा जाता परम शिव मनुष्यों की पहले क्यों जन्मा है, इसीलिए कार्य और वो करने में योग का उल्लेख के जो आया है, शिव पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में हम देखते हैं दर्शन माध्यम। लेकिन क्या है, मनुष्य में भी प्रवेश होती है, फिर धारण नहीं होती है, तो पित्त में प्रवेश होते हैं। और क्या है, अंत है शुभ जन्म, वो से जन्म लेते हैं, बल्कि पर प्रवेश करते हैं और प्रवेश बाद भी एक है, वो व्यक्ति को करके लेते हैं। जो अध्याय छठवा अध्याय श्लोक 6 है, अंतिम अधिष्ठान, अर्थात प्रकृति को आराम कर आत्मभक्ति से जन्म लेता हूँ, तो वो प्रकृति को अधीन करते हैं। और यही अंतर है आत्माओं और भगवान में। खास बात, मनुष्य जब शरीर धारण करती है तो उस भौतिक में तो में बंध जाती है। आसक्त होना, अपने शरीर के इस सभी मोह रहता है मनुष्यों को, और इसी के तो पाप है। परम क्या है, सूर्य इस सृष्टि में को रोशनी देते हुए सबसे तेज, इसी तरह परमता सबकी प्रति ही होने के बावजूद सदा अनासक्त है। भौतिकता में पांच तत्वों की प्रकृति के पुत्र नहीं होते हैं। अब भौतिकता में अर्थात शरीर प्रकृति जो बन जाते हैं, जो आरती बन है, मनुष्य को क्रम के निमित्त बन, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होते, बंधन में नहीं रहते और वो जन्मा रहते हैं। तो वो इस दृष्टि में बात, तो उनका इसीलिए ही भौतिकता में ही बंधन की और प्रकृति करके वो जन्म लेते, इसीलिए उनके इस प्रवेश को दिव्य जन्म कहा जाता है, अलौकिक जन्म कहा जाता है। और उस द्वारा ही वो जो कर्म करते हैं, वो कर्म भी उनके दिव्य होते हैं। चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में जो उल्लेख है, जन्म में का जन्म भी दिव्य, कर्म भी उस आधार दिव्य। तो ये पर के सृष्टि पर आने की अवतरण की दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म जिसे कहा जाता है। अब फिर वो आए हैं, उन्हें जानना हम जरूरी, इस पर समझा ये जरूरी है, तक को नहीं गे, तब गति हो सकती, क्योंकि दुर्गा दलदल से हुए। इसलिए ही परम पिता जिस साकार में प्रवेश करते हैं, उस द्वारा परम पिता शिव को, उस साकार को पहचानना जरूरी है। क्योंकि आज के दुनिया में अधर्म फैला है। अधर्म इसलिए क्योंकि अन्य भगवान है और धर्म अर्थात धारणा। तो अगर
चाहिए। एक मन एकाग्रता है, जगह टिकना तथा सत्य की जगह टिकना। सत्य गॉड ट्रूथ कहा जाता है, भगवान एक सत्य है। तो उस सच्चे भगवान के स्वरूप को पहचान साक्षात आए और उसकी श्री पर चलना ही वास्तव में सच्चा धर्म है। और इस धर्म को जो स्वीकार करेंगे उनकी सदगति ही थी। इसीलिए भगवान न जरूर। अब पढ़ेंगे इसके लिए जो परम पिता के गुण है, वो गुण उस सागर तंत्री में भी दिखने चाहिए। पर जैसे शीश होता है तो उसी तरह से वो सारे गुण उस साकार में भी संकीर्ण रंग से ट्रांसफर जरूर हुए होंगे। तो इसके लिए जरूरी है उस साकार को पहचानने के लिए पहले में परम पिता के गुणों के बारे में जानकारी चाहिए। इसीलिए हमने परम पिता के गुणों को देखा था। आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है, लेकिन परम वो अजन्मा ये है। अगर वो भी हम आत्मों की तरह जन्म तो वो भी शरीर के बंधन में फंस जाए, दलदल में फंस जाए, तो सबको निकालने वाला कौन रहेगा? इसीलिए भगवान अनासक्त है और साथ में अजन्मा है और अनाद अनंत है। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं और मृत्यु उनकी होती नहीं, क्योंकि शरीर उनका अपना है नहीं। इसीलिए वो अनादि भी है और अनंत भी है, कि जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। वो अनादि है और अजन्मा है। इससे संबंधित श्लोक देखा 10वें अध्याय का अध्याय 10 का नंबर 3, योमाम अजम अनादिम च। इसमें यह उल्लेख है अजन्मा है और अनादिम च अनादि भी है। और 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें आया हुआ है पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। तो यहाँ पर शाश्वत, शाश्वत अर्थात जो सदाकाल रहने वाला शाश्वत दिव्य पुरुष है भगवान। आदि देवम, आदि देव है तो सबसे आदि, जिसे अनादि भी कहा हुआ है। और अजम अर्थात अगर्भा अजन्मा भी है। और इसी तरह से चौथे अध्याय का जो 6वां श्लोक हमने देखा उसमें भी उल्लेख है अजोपि सन्नवयात्मा अजह, अर्थात उसमें भी अजन्मा का उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से परमपिता अजन्मा है, ये गुण हमने उनके देखे और अगले क्लास में हम आगे के गुण देखेंगे। और इसके अलावा स्वर्ग सृष्टि कैसी है, ये टॉपिक हम इसलिए देखे हैं सृष्टि चक्र में, क्योंकि मनुष्य का कौन सा जन्म दुर्लभ है ये भी जानना है हमें। और दूसरी बात, इस हिसाब से इस टॉपिक को देखा है कि देवता नीचे उतर के मनुष्य बने और मनुष्य ही अपने कर्मों से फिर असुर बनते हैं कलयुग अंत में। अर्थात देवताएं ही असुर बने और देवताएं ही फिर दोबारा पुरुषार्थ करके असुर से फिर देवता बनते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट करने के लिए ही स्वर्ग से नरक की सृष्टि कैसे बनी। सबसे स्टार्टिंग में ये बात पूछी थी कि इस बार के संगठन की मुरली में भी एकदम स्टार्टिंग में ही बाबा ने इस बात को बताया था कि ना ऊपर कोई दुनिया है ना ही नीचे कोई दुनिया है। भक्ति मार्ग में ऐसे समझा जाता है कि स्वर्ग ऊपर है, देवताएं ऊपर है और नीचे पाताल में नरक में असुर है। वास्तव में ये दोनों इस सृष्टि की बात है। अगर अवस्था आती है ऊंची अवस्था तो इसी स्वर्ग होते हैं। और अगर पिता प्रति बुद्धि नहीं, अब नीचे जाते
वो अपने कर्मों से कार्य होने के कारण इसी सृष्टि पर नरक भी अनुभव करते हैं। और इस संबंधित 16वें अध्याय 6 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6, इसमें जो उल्लेख है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव असुर एव च। तो इस सृष्टि में दो प्राणियों की सृष्टि है, एक तो देवताओं की और एक असुरों की। ये मानना है साइंस की आदत से कि अलग से ग्रहों पर भी कोई दुनिया होगी, लेकिन ये संभव नहीं। इसके लिए दो तीन संगठनों में मुरली में ये बात हमेशा उल्लेख हुई है, जो बाबा ने बताई कि वास्तव में पृथ्वी पर भी उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर प्राणी जंतु पनप है, इतने फिर है, सूर्य से दूरी ज्यादा है, और जीवन वही हो सकता है जहाँ निश्चित दूरी है। तो इस हिसाब से जब पृथ्वी पर ही ऐसे एरिया में जीवन संभव नहीं और ग्रह पर नहीं हो सकता, तो ऊपर या जमीन के नीचे कोई सृष्टि नहीं। इस सृष्टि ऊपर उठते हैं, देह भान से डिटैच, आत्मिक स्थिति अर्थात देवता बनते हैं, और देह भान में इतने ग्रसित होकर के विकर्मी विकारी बन जाते हैं, हिंसाचारी बनते हैं, तो वही राक्षस भी बनते। और इसी के लिए गीता में जो 9वें अध्याय का 21 श्लोक, इसमें इस बात को बताया कि देवता ही स्वर्ग लोगों को भोग पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। प्रेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो वो नरक में प्रवेश करने का कारण क्या है? तो वो नरक के द्वार कौन से हैं जहां से मनुष्य नरक में प्रवेश करते हैं? वो द्वार बताए हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तो ये 3 द्वार है जिन्हें नाश करना चाहिए। आत्मा का नाश होता है तो इसलिए उन्हें त्यागना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। और जैसे कि हम बेसिकली कोर्स में समझते हैं 5 विकार, उनके छोटे मोटे भाई आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो वह सभी नरक के द्वार है, इन सबको त्यागने के लिए बताया। तो यहाँ से ही देवता है नीचे उतर कर नरक में प्रवेश करते हैं। तो यही स्वर्ग से नरक बनती है, और नरक से फिर स्वर्ग कैसे बनती है उसे तो रिविजन में उल्लेख होगा ही। बाकी एक खास बात, अगले हफ्ते के क्लास में टेस्ट में अभी तक जितने भी स्वर्ग से लेकर के नरक तक अर्थात चारों युगों के संबंधित जितने श्लोक देखे, और आज के क्लास में ये श्लोक देवता ही नरक में जाते हैं, और इसी सृष्टि पर देव आसुर और देवताओं की सृष्टि है। इस तरह से जितने भी श्लोक सृष्टि चक्र के चित्र में हमने देखे हैं वो सारे ही पढ़ करके रखिए। तो आज की तरह ही लास्ट में सारे श्लोक जिन्हें याद है तो उनका फोन अनम्यूट किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगले टेस्ट एक हफ्ते का है, सारे श्लोकों को याद करके रखना है। बाकी आज के लिए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए, और गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।